जयपुर से बड़ी खबर है। पीएचईडी में भ्रष्टाचारी महिला अधिकारी को बचाने का एक अजब कारनामा आपको सुनाने की हम कोशिश करते हैं। एसी रीजन जयपुर 2 के पत्रों से कारनामे का एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पत्र में एसी ने गंभीर भ्रष्टाचार में दोषी महिला अधिकारी की पैरवी की है। ये स्पष्ट है, दोषी महिला अधिकारी के खिलाफ प्रशासन ने 16 सीसी में चार्जशीट तलब की थी। सरकारी राशि के लाखों के गबन में यह महिला अधिकारी फंसी हुई है। मामले में एक्सीएन ने महिला अधिकारी के खिलाफ 16 सीसी की चार्जशीट भेजी थी, लेकिन अब एसी जयपुर रीजन 2 हिमांशु दीक्षित चार्जशीट बदलने का दबाव बना रहे हैं। 16 सीसी की जगह 17 सीसी में चार्जशीट भेजने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि मामला थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। भ्रष्ट महिला अधिकारी पर नियम विरुद्ध मेहरबानी से नीचे के अधिकारी अब परेशान हो गए। ऐसे में अब नियम विरुद्ध काम करने से अधीनस्थ अधिकारी डर रहे हैं। एसी शुभांशु दीक्षित पहले भी कई मामलों में विवादास्पद रहे हैं। ईडी और एसीबी की एफआईआर में भी शुभांशु दीक्षित पर ठेकेदारों से वसूली करने का जिक्र मिलता है। तत्कालीन एसीएस पीएचईडी सुबोध अग्रवाल के नाम पर यह वसूली किया करते थे, हमने आपको बताया भी था पहले। अब एक बार फिर से भ्रष्ट महिला अधिकारी की पैरवी को लेकर ये चर्चाओं में आ गए। और ज्यादा जानकारी के साथ में राकेश शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, पीएचडी में क्या कुछ होता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब एक दूसरे को बचाने की कोशिश कैसे होती है ये भी स्पष्ट होने लग गया है। 16 सीसी के नोटिस को कैसे 17 सीसी में बदलना है, मामले को कैसे डाइल्यूट करना है, ये कोशिश होती हुई, ये बड़ी चिंताजनक बात है। अगर कोई चीज सामने है और उसकी जांच हो रही है, और अगर कोई इतना ही साफ सुथरा है तो फिर जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसमें दबाव बनाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, देखिए 16 सीसी में जो कार्रवाई होती है तो उसको सेवाओं से बर्खास्त करने के प्रावधान है, जबकि 17 सीसी में उसको नोटिस देकर के सुधारने का प्रयास किया जाता है। यानी अब चूंकि जिस महिला अधिकारी पर ये जो आरोप है उसमें सरकारी राशि यानी जो बिल का पैसा कंज्यूमर जमा करवाते हैं उसको उन्होंने सरकारी खजाने में जमा करवाने के बजाय खुद नकार गए थे, और बाकायदा इस मामले को लेकर के एसीबी में जांच भी चल रही है और विभागीय जांच में भी इनको दोषी पाया गया है। इनके खिलाफ 16 सीसी की कार्रवाई के करीब 10 नोटिस जारी हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित जो पहले भी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जो मेडिकल चीफ सेक्रेटरी थे उस समय भी वसूली को लेकर के कुख्यात रहे थे, और ईडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, एसीबी में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अब नियम विरुद्ध तरीके से एक महिला अधिकारी पर जिस तरह की मेहरबानी की जा रही है ये पूरे विभाग में एक चर्चा का विषय बनी हुई है कि 16 सीसी के नोटिस को ड्रॉप करके और 17 सीसी का नोटिस ड्रॉप करने के ये इन्होंने पूरी तैयारी इनके द्वारा की जा रही है। तो ये पीएचडी में एक तरफ मुख्यमंत्री जो है ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी जो है गलत काम नहीं होगा, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखी जाएगी। खुद मुख्य सचिव सुधांशु पंत लगातार इस बात का संदेश हर बैठक में देते रहे हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी शुभांशु दीक्षित जो एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं उनके ऊपर सरकार के दिशा निर्देशों का कोई असर नजर नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिस महिला अधिकारी की ये पैरवी कर रहे हैं वो बेहद संदेहास्पद रही है। खुद शुभांशु दीक्षित पहले संदेहास्पद रहे हैं, तो अब ये 16 सीसी के नोटिस को 17 सीसी में कन्वर्ट करने का मामला पूरे विभाग में एक बहुत गलत मैसेज दे रहा है कि सरकार एक तरफ पारदर्शी तरीके से सिस्टम चलाना चाहती है, लेकिन ये अधिकारी सरकार के दिशा निर्देशों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। राकेश जी, इससे एक जो बात है वो ये भी निकल करके आती है जो शक पैदा करती है कि साहब अगर कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके से कर रहा है कि 16 सीसी को 17 सीसी में कन्वर्ट कर दिया जाए और डाइल्यूट किया जाए मामले को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको खुद के हाथ जलने की का डर हो कि साहब जांच हो जाएगी, कहीं मैं ना फंस जाऊं, आगे पीछे मेरा नाम आ जाए? बिल्कुल, ये खौफ लगभग निकल गया है। पहले एक खौफ था, अब क्योंकि जिस तरीके से ये विवादास्पद रहे हैं और एक क्योंकि शुभांशु दीक्षित का नाम हमेशा जो ठेका लेने वाली कंपनी है उनके अधिकारी के रूप में काम करने वाला रहा है, और ये जो ठेका कंपनी उनके साथ मिलकर के काम करते हैं वहां रिश्वत और अस्पत दोनों चीजें चलती हैं। किस तरह का दबाव इन पर है, हमने शुभांशु दीक्षित से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, वो खुद इस बात पर कभी सामने नहीं आए हैं। और क्योंकि उनके नोटिस की कॉपी हमारे पास मौजूद है जो उन्होंने एक ये लेटर निकाला है और अधिकारियों पर ये दबाव बनाया है कि
16 की जगह आप 17 में नोटिस भेजिए, जो कि उनके क्षेत्राधिकार में ही नहीं है। और जिन अधिकारियों को इन्होंने पत्र लिखा है वो लिख नहीं सकते, क्योंकि उनके क्षेत्राधिकार में 16 के कार्रवाई की जगह 17 की कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये उच्च स्तर से आती है, वहां से ये कार्रवाई, ये लेटर चेंज होता है। लेकिन अनैतिक तरीके से इस कार्य को करवाने की कोशिश करवाई जा रही है कि ऐसी रिकमेंडेशन आप भेजें ताकि इनको बचाया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस जानकारी के लिए। राकेश शर्मा बड़े सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।